बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। हम लोगों ने पार्ट वन एंड पार्ट टू में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि फोर्स क्या होता है एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द रिलेटिव मोशन। ओके, नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग कि जो मोशन होते हैं वो एक तरह के नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जब हम साइकिलिंग करते हैं, ओके, साइकिलिंग करते हैं तो हम स्ट्रेट रोड पे भी कर सकते हैं साइकिलिंग, है ना। इस तरह से हमारा ये रोड है, स्ट्रेट रोड। ओके, स्ट्रेट रोड में हम साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, चलाते हैं। या कभी तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक ऐसा सर्कल हो सकता है, सर्कुलर पाथ, उस पर भी तो हम साइकिल चला सकते हैं इस तरह से, इस रास्ते में। हम्म, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कभी क्या हो सकता है, जो हमारी जो सीलिंग फैन है, जो सीलिंग फैन है, छत की वॉल है, तो फैन क्या करती है, मूव करती है। तो क्या सारे मोशन सेम है? नहीं, सारे मोशन सेम नहीं है। तो अलग अलग तरह के मोशन है, अलग अलग तरह के नेम है। तो हमें, चलिए हम समझते हैं। ओके फ्रेंड, आज हम लोग समझते हैं डिफ अलग अलग ओके फ्रेंड, आज हम लोग समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। फ्रेंड, जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि हमारा फुटबॉल है, जब हम हिट करते हैं बॉल क्या होता है, इस तरह से आगे जा रहा है ना। लेकिन आगे जाने से पहले बॉल क्या करता होगा, बॉल ऐसे रोटेट करता होगा। सपोज ये हमारा बॉल है, तो क्या बॉल ऐसे रोटेट करता होगा, है ना, इस तरह से घूमता होगा। ओके, बॉल रोटेट कर रहा है, फिर आगे भी जा रहा है। जैसे यहाँ पे देख लो आप, ये बॉल क्या है ना, रोटेट कर रहा है, देखो इस तरह से रोटेट कर रहा है ना। ये बॉल ऐसा घूम रहा है खुद ही, बॉल खुद ही घूम रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये घूमने वाला मोशन अलग होगा, ये सीधा आगे जाने वाला मोशन अलग होगा। जैसे मैं और भी एग्जाम्पल लूँ, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल चला रहे हैं ऐसे, इस डायरेक्शन में देखो जा रही है ना। हम तो ऐसे जा रहे हैं, हमारी बॉडी इस तरह जा रही है, लेकिन जो साइकिल की व्हील है इसकी भी तो मोशन हो रही है। ये भी ये भी क्या कर रहा है ना, यहाँ पे एक फिक्स रॉड है, देखो ये रॉड, इस रॉड के अराउंड ऐसे घूमती है, जिसको धुरी बोलते हैं ना, एक्सिस। तो ये जो टायर है साइकिल की, ये भी तो घूम रही है, और हम भी आगे जा रहे हैं। दो काम हो रहा है। एक तो ये हो रहा है, ये साइकिल की जो व्हील है, ये इस रॉड के जो है ना, ये फिक्स रॉड यहाँ पे, एक लंबी सी जो रॉड है, इस रॉड के अराउंड घूम रही है ना, इस तरह से घूमती है। नेक्स्ट, जैसे हमने क्या किया, एक अपना, है ना, एक थ्रेड में, है ना, एक थ्रेड में क्या किया, एक ऐसे पत्थर बांध लिया, फिर क्या करते हैं, इसको तेजी से ऐसे घुमाते हैं। तो ये भी तो एक तरह का मोशन हो गई भाई। हाँ, ये भी मोशन हो गई। दूसरा, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हम खींच के यहाँ पे लेके जा रहे हैं इस हाइट पे, फिर हम छोड़ रिलीज करते हैं इस पेंडुलम को, तो क्या करती है, ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ये होता रहता है। तो ये भी मोशन तो हुआ, मोशन तो ये भी हो रहा है, ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, टाइम इसको लग रहा है ना। और तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे आसपास है, जैसे हम ये ले लें सीलिंग फैन की, जो सीलिंग फैन है ये भी तो मूव करता है भाई, है ना। फ्रेंड, ये हमारा फुटबॉल है, जब हम हिट करते हैं फुटबॉल को, क्या होता है, आगे जा रहा है इस तरह से ग्राउंड में, है ना। दूसरी चीज़, जैसे ये हमारा क्या है, स्ट्रेट रोड है, हम क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिल इस तरह से आगे जा रही है हमारी, है ना। कार भी होगी तो कार भी इस तरह से आगे जाएगी, है ना। बसेस भी इस तरह से चलती स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करना, क्या करना, स्ट्रेट लाइन में, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। ओके, जैसे जब हम वॉक करते हैं, है ना, वॉक करते हैं स्ट्रेट लाइन में, जब हम रनिंग करते हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना, जब हम साइकिल चलाते हैं स्ट्रेट लाइन में, जब हमारी कार बसेस ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसे मोशंस जहाँ पे बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, उस मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशंस। ऐसे मोशंस जहां ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हो, ओके, जैसे कार, बस, साइकिल ऑन ए स्ट्रेट रोड। फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक हमारा ये थ्रेड है ना, थ्रेड में क्या है कि एक हमारा ऐसे स्टोन बांधा हुआ, तो इसको पकड़ के क्या करते हैं हम लोग, ऐसे तेजी से घुमाते हैं। तो क्या करती है, स्टोन मूव करती है ना, थ्रेड के साथ साथ, है ना, तेजी से। ओके, क्या होता है ना कि हमारे हैंड से इस स्टोन की जो दूरी होती है वो हमेशा फिक्स होती है, किसी भी जगह जाएंगे हर जगह फिक्स होगी। ओके,
हर जगह क्या होगी, हमारे फिक्स होगी दूरी। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक हमारा ये सेंटर है, ओके, सेंटर मान लो, ओके, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई आदमी सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रहा है, मॉर्निंग वॉक कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, ओके। तो हम लोग इस तरह से जो चलते हैं एक हमारा सर्कुलर पाथ में, तो इसी मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशंस। जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं, ऐसे सैटेलाइट्स भी मूव कर रहे हैं एक सर्कुलर पाथ में, ओके, एक सर्कुलर पाथ में सैटेलाइट मूव कर रहे हैं। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, सर्कुलर मोशन। ये हमारा सन है, सेंटर पे सन है, और ये अर्थ क्या हो रही है, ये अर्थ ले लीजिए, अर्थ क्या हो रही है, मूव कर रही है ऐसे ऐसे सन के अराउंड चारों तरफ। तो ये भी क्या हमारा ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है ना। तो ये जो मोशन ऑफ अर्थ है इस सन के चारों ओर, इस सन के चारों ओर जो अर्थ की मोशन है, ये कैसी मोशन है भाई, ये भी हमारा सर्कुलर मोशन में आता है बेसिकली, ओके। तो ऐसे मोशंस जहां ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करता हो, सर्कुलर मोशंस, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, है ना, रिवोल्यूशंस ऑफ अर्थ। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जैसे ये हमारा क्या फैन है, जो सीलिंग फैन है छत पे जो लगी हुई, ये हमारा रॉड होता है फिक्स, ये वाली रॉड, ओके। और इस रड के अराउंड क्या होता है, ये हमारी फैन रोटेट करती है इस तरह से, है ना, इस तरह से रोटेट कर रही फैन। लेकिन ये वाला रड है ना फिक्स रहता है, ये जो रड है हमारा, जो अपनी सीलिंग से लगी हुई है, वो हमेशा फिक्स रहेगी। और ये हमारा जो ब्लेड है फैन का, ये हमारा इस तरह से चलेगा, ओके। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, है ना। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि एक हमारा फिक्स्ड ऐसे रॉड होता है, उस रड के चारों ओर घूमती है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट लगी हुई है, ऑब्जेक्ट क्या है ना, इस रड से लगी हुई है, अलग नहीं है, इस रड पे ही है और ये रोटेट कर रही है, ओके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये हमारा क्या है, साइकिल है, साइकिल का हमारा ये व्हील है, ओके। व्हील में क्या होता है, ये धुड़ी होता है ना, ये हमारा रॉड है, इस रॉड पे ही हमारा साइकिल ऐसे मूव करता है ना। तो ऐसे मोशंस जहाँ की ऑब्जेक्ट हमारा एक रड के एक एक्सिस के अराउंड मूव करता हो, कोई एक फिक्स रड होगा, उस रड के अराउंड क्या होता है, मूव करता हो। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशंस, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशनल मोशंस, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड एन एक्सिस, फिक्स एक्सिस होता है, जैसे सेलिंग फैन हमको हो गया, व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल इज नोन एज रोटेशनल मोशंस, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ओके फ्रेंड, नेक्स्ट मोशन की हम लोग बात करेंगे, जैसे हमारा एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, है ना, अपने घर के आगे, है ना, इस तरह से एक रोड बनी हुई है, ठीक है। हम क्या किया, डिनर करने के बाद हम क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ से अपने घर से निकले, ए पे, ए पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना। फिर कहाँ पे जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, ओके। फिर हम लोग क्या किया, बी से क्या कर रहे हैं, फिर ए पे जा रहे हैं, है ना। फिर क्या कर रहे हैं, ए से फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर बी पे जा रहे हैं। ये इस तरह चलता रहता है, क्या होता है, ए से बी जाना, बी से ए जाना, इस तरह से चलता रहेगा, ओके फ्रेंड्स। इसमें क्या हो रहा है, बॉडी ए से स्टार्ट कर रही है चलना, बी पे जा रही है, और बी से फिर ए जा रही है, ए से बी, बी से ए, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, चीज़ें क्या हो रही है, रिपीट हो रही, इसलिए इसको बोलेंगे रिपीटेटिव मोशंस, है ना, रिपीट हो रही है, ओके। अब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा ए से बी जा रहा है, तो ए से बी जाने में 10 सेकंड लगा, और बी से ए आने आने में 10 सेकंड लगता है, सेम टाइम लग रहा है। जनरली हम लोग डिनर करने के बाद क्या होता है ना, भारी फील करते हैं, तो हम लोग एक ही रिदम में चलते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार दौड़ेंगे एक बार चलेंगे, ऐसा नहीं होता, ओके फ्रेंड। ए से बी जाने में और बी से ए आने में सेम टाइम लग रहा है, तो ऐसा मोशन जहाँ पे सेम टाइम लगे, से आने और जाने में सेम टाइम लगे, सेम टाइम आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, क्या लग रहा है, सेम टाइम लग रहा है, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे पीरियोडिक मोशंस, क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशंस, ओके, क्या बोलेंगे, पीरियोडिक, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा हो जाए कि जाने में लग रहा है 10 सेकंड और आने में लग रहा है 20 सेकंड, है ना, जाने और आने का इस सेम पाथ में, ए और बी में जो जा रहा आ रहा है, इस केस को ले लीजिए, ये वाला केस, जो 10 सेकंड में जा रहा है ए से बी, और 20 सेकंड में आ रहा है, ओके। सेम पाथ ले लीजिए ए और बी,
10 सेकंड में जा रहा है ए से बी, और बी से ए आने में 20 सेकंड लग रहा है। ओके, तो इस केस में जाने और आने का टाइम सेम नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, नॉन पीरियोडिक। ये पीरियोडिक मोशन नहीं है ना, मतलब सेम टाइम इंटरवल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, 10 सेकंड जाने में लग रहा था, 10 सेकंड आने में, तो इसको क्या बोल रहे थे, पीरियोडिक मोशंस, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला केस भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा पाथ का, लेकिन इस केस में 10 सेकंड जाने में लग रहा है, 10 सेकंड आने में लग रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग पीरियोडिक मोशंस। और इसको क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशंस, है ना। तो हमारा रिपीटेटिव मोशन क्या हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। ओके, ये हमारा पीरियोडिक मोशंस क्या है, रिपीट इट्स मोशंस आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे अर्थ हो गया फ्रेंड, क्या होता है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ क्या कर रही है यहाँ पे, अपने एक्सिस के अराउंड, ये हमारा एक्सिस मान लीजिए, इस एक्सिस के अराउंड हमारा क्या हो रही है, अर्थ घूम रही है, ठीक है। अर्थ का एक्सिस पे अपने अपने एक्सिस पे घूमना, उससे क्या होता है, हमारा दिन और रात होता है। तो हर 24 घंटे में, एवरी 24 आवर, अर्थ क्या होती है, एक कंप्लीट रोटेशन करती है ना। इस रोटेशन को ही बोलते हैं हमारा क्या, रोटेशनल मोशंस। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशंस। वाई पीरियोडिक, बिकॉज अर्थ क्या करती है, हर 24 घंटे में एक रोटेशन पूरी करती है, इसलिए इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशंस। इन दिस केस इज ऑल्सो पीरियोडिक। ओके, जैसे हम लोग बात करेंगे, ये हमारा रबर ले लो, है ना। नहीं, हमारा क्या एक रबर है ना, ये हमारा रबर है। हमने क्या करना है, इस रबर को अपने फिंगर से टिप करना है। ये दो हमारा फिक्स एंड है, ऐसे हम लोगों ने बांध दिया दो रॉड से, और ये रबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, टिप कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन अचानक से क्या कर रहे हैं, जो रबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, दबाते हैं कस के, है ना। तो क्या होता है ना, इस तरह से ये ऊपर नीचे मूव करने लगता है। ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, समझो ये फिक्स, इसके ऊपर इसके नीचे मूव कर रहा है, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। तो लेकिन ये हमारा जो फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन, इस फिक्स लाइन के ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, ऐसे मोशन को बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशंस। ओके, या वाइब्रेशंस। ओके, ओके फ्रेंड, ये हमारा फिक्स रॉड है। इस रॉड से क्या किया, हम लोगों ने एक थ्रेड को बांध दिया, ठीक है। इस थ्रेड में हम लोगों ने एक स्टोन को बांध दिया। ओके, अब क्या करेंगे, इस स्टोन को हम लोग इस हाइट पे लेके जाएंगे, है ना, ऐसे खींचेंगे इस डायरेक्शन में। फिर क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट ओ पे, ओ से फिर कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा, है ना। फिर बी से क्या होगा, हमारा ए, फिर बी से कहाँ जाएगा, ओ पे जाएगा। फिर ओ से कहाँ पे आएगा, ए पे जाएगा। फिर ए से कहाँ आएगा, ओ पे जाएगा। ओ से कहाँ जाएगा, बी पे जाएगा। इस तरह से ये मोशन हमारा रिपीट करता रहेगा, है ना, रिपीट करेगा ये मोशन इस तरह से। तो ऐसे मोशंस, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, जो ये पोजीशन है, देखिए ओ वाला पोजीशंस, आप क्या देख रहे हैं, जो ओ वाला पोजीशन है, हर बार ऑब्जेक्ट जैसे ए से आ रही, ओ पे जा रही, ओ से फिर बी पे जाती है, बी से फिर कहाँ आ रही है, ओ पे आ रही है, ओ से हमारा ए पे जा रही है। तो ये पोजीशन हमारा फिक्स है। हर बार क्या हो रहा है, जब ये पत्थर स्विंग कर रहा है, तो हर बार ये ओ से गुजर रहा है, जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट से गुजर रहा है। तो इसको बोलेंगे हम लोग मीन पोजिशंस, मीन पोजीशन या फिक्स्ड पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन। तो क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स पोजीशन के बैक या फोर्थ, बैक या फोर्थ, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरह का हो, तो इस तरह का मोशन होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग पीरियोडिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम, या इसको बोलते हैं ऑसिलेशंस, है ना। अब क्या ये पीरियोडिक है, क्या क्या सेम टाइम में लग रहा है, हाँ। पीरियोडिक मोशन इसलिए है क्योंकि इधर जाने में जितना टाइम लगता है, उसको सेम टाइम जाने में इधर लगता है। ओ पॉइंट से जितना टाइम आगे जाने में लगता है, उतना ही टाइम ओ पॉइंट से पीछे आने में लगता है, तो इसलिए पीरियोडिक होगा, है ना फ्रेंड। अब क्या है, अगर, ओके, अगर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से जाने लगे, बहुत तेजी से आगे पीछे, बहुत तेजी से आगे पीछे, इस पोजीशन के अराउंड, जैसे हम लोगों ने ये देखा था यहाँ पे। ओके फ्रेंड, अब क्या होता है कि जैसे ये हमारा रबर है, जब हम लोग इसको फिंगर से क्या करेंगे, है ना, ऑल ऑफ सडन, है ना, टिप करेंगे, नीचे खींचेंगे, नीचे की तरफ इस रबर को हम लोग खींचेंगे, तो क्या होगा ना, बहुत तेजी से ऊपर नीचे जाएगा, इवन कि हम देख नहीं पाएंगे इसको। बहुत ही फास्ट ऊपर और नीचे, अप डाउन करेगा इस तरह से, इस मीन पोजीशन, इस फिक्स्ड पोजीशन के ऊपर और नीचे। तो ऐसे मोशन को जहाँ पे बहुत तेजी से करता है, बहुत फास्ट ऊपर नीचे, इसको बोलेंगे वाइब्रेशन मोशंस।
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशंस? ऑसिलेशन में क्या होगा कि वी कैन सी द लाइक मूवमेंट वेरी इजीली, लेकिन इन वाइब्रेशंस क्या होगा, बहुत ही फास्ट ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, है ना। तो केस ऑफ पेंडुलम इज ऑसिलेटरी मोशंस, एंड इसे रबर को टीप करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा वाइब्रेशंस हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन था। तो हम लोगों ने क्या देखा, वाइब्रेशन मोशंस, है ना, जो ऑब्जेक्ट क्या करी, तेजी से ऊपर जा रही नीचे जा रही इस मीन पोजीशन के। ये हमारा सन है, अर्थ क्या कर रही है, इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है सन के अराउंड, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशंस। ओके, नेक्स्ट, ये हमारा अर्थ है ना। ये अर्थ क्या है ना, ये अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, अपने एक्सिस पे घूमना, इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशंस, है ना। और जो एक्सिस पे घूमती है, कितने घंटे में घूमती है, हर 24 घंटे में, इसलिए इसको बोलेंगे जो अर्थ की मोशन है वो पीरियोडिक भी है, सेम टाइम इंटरवल में हर 24 घंटे में एक चक्कर घूमती है। और क्या ये जो अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, क्या ये भी पीरियोडिक है? हाँ, ये भी पीरियोडिक है। क्यों? क्योंकि हर एक साल में क्या होती है, पूरी एक चक्कर लगाती है ये, सन के पूरे एक चक्कर 1 ईयर में लगाती है। तो ऐसे मोशंस जहाँ, है ना, सेम पाथ को ट्रेवल करने में सेम टाइम इंटरवल लगे, है ना, हर बार, तो ऐसे उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशंस। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, जो अर्थ की मोशन है वो क्या है, पीरियोडिक भी है, वो क्या है, रोटेशनल भी है, वो क्या है, सर्कुलर भी है। तो कभी कभी क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइप ऑफ मोशन में इन्वॉल्व होता है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे, जैसे ये हमारा साइकिल है ना, साइकिल जो हम चला रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी व्हील भी रोटेट कर रही है ना, रोटेट कर रही है ना इस लाइक एक्सिस के अराउंड, तो इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशंस। फिर क्या हो रहा है कि फिर क्या हो रहा है कि हमारी साइकिल और हम खुद आगे ही जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, जैसे हम पैडलिंग करते हैं तो आगे भी जाते हैं, तो इस साइकिल के चक्के का भी घूमना और हमारा आगे जाना, तो दो मोशन हो रही इसमें। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, मल्टीपल मोशंस, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और रेक्टिलिनियर भी मोशन हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पे भी जा रहा है। ठीक है, तो उस तरह से हमारा मोशंस क्या होता है, मल्टीपल मोशन हो सकता है। ओके, तो जैसे यहाँ भी है, ये बॉडी क्या है, हमारे फुटबॉल को हिट किया, तो फुटबॉल क्या कर रही है, आगे जा रही है ऐसे करके, है ना, स्ट्रेट लाइन में, बेसिकली रेक्टिलिनियर बोलते हैं। दूसरा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा फुटबॉल है, वो हमारा क्या हो रहा है कि रोटेट भी कर रहा है। दूसरा, ये हमारा फुटबॉल जो है, दूसरा ये हमारा फुटबॉल भी है, ये क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है ना, ऐसे करके रोल कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, इस तरह से घूम भी रहा। तो अपने ऐसे बॉल का खुद की घूमना, ये एक अलग मोशन हो गया, घूम करके आगे जाना ये अलग मोशन है। तो सेम ऑब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन भी हो सकता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या समझा अभी तक, हम लोगों ने समझा कि टाइप्स ऑफ मोशन में, है ना, डिफरेंट रेक्टिलिनियर मोशन देखा। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, है ना, जैसे कोई कार, बस, है ना, साइकिल स्ट्रेट रोड में मूव करता है, दैट इज नॉन एज रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट, सर्कुलर मोशन क्या देखा, कोई सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, है ना, उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशंस, है ना। एग्जांपल्स हम लोगों ने उतनी सारी देखी। नेक्स्ट, रोटेशनल मोशन, जैसे सीलिंग फैन हो गया, व्हील ऑफ ए बाईसाइकिल, है ना, क्या होता है, इस एक रॉड होता है, इस रॉड के अराउंड ऐसे घूमते रहती है ना, तो हमारा रोटेशनल हो गया। नेक्स्ट हो गया पीरियोडिक मोशंस, क्या होता है, रिपीट्स मोशन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे हम लोगों ने क्या देखा, ये अर्थ है ना, अर्थ के चारों ओर घूमना, एक साल में क्या करती है, एक साल में पूरे एक चक्कर काटती है इस हमारा सन का। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशंस। तो पीरियोडिक मोशन में रिवॉल्यूशन भी आएगा, इवन कि रोटेशन ऑल्सो पीरियोडिक। एनीवे, तबला, गिटार एंड ऑल। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशंस, बैक एंड फोर्थ, जो पेंडुलम का केस देखा है ना, ये हमारा पेंडुलम था, इधर जा रही थी और इधर भी आ रही थी, बैक और फोर्थ, फिक्स टाइम में, है ना। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशंस। अब डिफरेंट रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जैसे ये हम देखेंगे सर्कुलर मोशन, तो ये हमारा पॉइंट है ना, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करती है ना। तो यहाँ पे जो जो सेंटर है, सेंटर से ऑब्जेक्ट की कोई लेना देना नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, बेसिकली हम कह सकते हैं, लेकिन फिक्स दूरी पे है, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं है सर्कुलर मोशंस में। लेकिन अगर एक सीलिंग फैन लेंगे, सीलिंग फैन से क्या, ये ब्लेड लगी हुई है, ये भी ब्लेड लगी हुई है, ये भी ब्लेड लगी हुई है, तो सीलिंग फैन के केस में क्या हो रहा है कि ये हमारा जो बॉडी है,
इस रट से जुड़ी हुई, इस सेंटर से जुड़ा हुआ है ना, तब ये रोटेट कर रहा है। ओके, तो हमारा सर्कुलर मोशन में क्या है कि सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ फिक्स दूरी पे है, लेकिन सेंटर से कोई कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पे जो रॉड है लगी हुई है सीलिंग फैन के केस में, तो हमारा ब्लेड लगी हुई है। ओके, ब्लेड क्या है, रोटेशनल मोशंस में लगी हुई रहती है रॉड से, जो एक्सिस से लगी रहती है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशंस, ऑब्जेक्ट इज नॉट अटैच टू द सेंटर, और इन रोटेशनल मोशन क्या होता है, जो हमारा रॉड होता है उससे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, लगा रहता है, इन केस ऑफ सीलिंग फैन। ओके, और मल्टीपल मोशन हम लोगों ने देखा, एक समय में दो तीन मोशन होना, है ना। जैसे हमारा साइकिल था, साइकिल क्या हो रही थी, व्हील भी मूव कर रही थी, है ना, इस तरह से, फिर हम क्या हो रहे थे, आगे भी जा रहे थे। ठीक है, ओके, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो गया। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channels, and kindly forward this lecture to your relatives and friends. See you in the next lecture. Stay